सूरज फुकुशिमा पे चमक रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, बच्चे हंस रहे हैं, जिंदगी अच्छी चल रही है। 10 मार्च 2011 है। कोई नहीं जानता कल क्या होगा। परिवार अपने दिन भर के कामों में लगे हैं। मछुआरे अपने जाल तैयार कर रहे हैं, किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं। सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। ये शांति जल्द ही टूटने वाली है। इतिहास में दर्ज एक दिन जिसने सब कुछ बदल दिया, एक दिन जिसे फुकुशिमा कभी नहीं भूलेगा। जमीन हिलने लगती है, एक धीमी गड़गड़ाहट गर्जना में बदल जाती है, इमारतें हिलती हैं, फिर गिर जाती हैं। 11 मार्च 2011 है। 9.0 तीव्रता का भूकंप एक राक्षस को जगाता है। सैकड़ों मील दूर समुद्र में एक विशाल सुनामी किनारे की ओर बढ़ रही है। ये जापान के तट पर टकराती है। फुकुशिमा के पास कोई मौका नहीं था। पानी की दीवार समुद्र की दीवारों से टकराती है, घर मलबे में बदल जाते हैं, हजारों लोग बाढ़ में बह जाते हैं। लेकिन सबसे बुरा अभी बाकी है। सुनामी फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट को तबाह कर देती है। एक आपदा के भीतर एक और आपदा आने वाली है। प्लांट का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है। न्यूक्लियर फ्यूल ज्यादा गर्म हो जाता है। 3 रिएक्टरों में मेल्ट डाउन शुरू हो जाता है। हवा में अदृश्य रेडिएशन फैल जाता है। रेडिएशन एक अदृश्य दुश्मन, चुप, बिना गंध, बिना स्वाद, जानलेवा। यह हर चीज को दूषित कर देता है जिसको यह छूता है। मिट्टी, पानी, हवा, संपर्क घातक हो सकता है। जलन, रेडिएशन सिकनेस, कैंसर। लंबे समय तक इसके प्रभाव अप्रत्याशित हैं। जेनेटिक म्यूटेशन, जन्म दोष, एक भयानक विरासत। दुनिया डर के मारे देख रही है। एक अभूतपूर्व परमाणु संकट। इस अदृश्य गुस्से को रोकने के लिए समय के खिलाफ एक दौड़, लेकिन नुकसान हो चुका है। फुकुशिमा आज समय में जमा हुआ एक भूतिया शहर। खाली सड़कें, खाली घर, स्कूल जिनमें डेस्क अभी भी किताबों से भरे हैं। हवा में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ है। बच्चों की हंसी की जगह झिंगुरों की चहचहाहट ने ले ली है। जो कभी था उसकी एक भयानक याद। रेडिएशन मॉनिटर पहरा दे रहे हैं। उनकी रीडिंग एक भयानक कहानी बताती है। परछाई में अदृश्य खतरा मंडरा रहा है, एक निरंतर खतरा। कुछ निवासियों को थोड़ी देर के लिए आने की अनुमति है, अपने पिछले जीवन को श्रद्धांजलि देने के लिए, अपने पूर्वजों की कब्रों की देखभाल करने के लिए। एक दिल दहला देने वाली तीर्थ यात्रा। सेक्शन 5, जहर का कॉकटेल। हर दिन टनों रेडियो एक्टिव पानी समुद्र में रिसता है। पतला, सरकार का दावा है, सुरक्षित वे कहते हैं, लेकिन संदेह बना रहता है। मछुआरे चिंतित हैं, उनकी आजीविका नष्ट हो गई। उनके पकड़े गए मछलियों की सुरक्षा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। समुद्र जो कभी जीवन का स्रोत था, अब डर का स्रोत है। सरकार की प्रतिक्रिया, विवाद, अपारदर्शिता, जोखिमों को कम करके आंकने के आरोप, सुरक्षा से ज्यादा छवि को प्राथमिकता देने के। विश्वास कम हो जाता है, विरोध प्रदर्शन होते हैं। दुनिया जवाब मांगती है, लेकिन सच्चाई दूषित पानी की तरह दूर होती जा रही है। सेक्शन 6, सच और इनकार की आवाजें। आधिकारिक कहानी टूट जाती है। व्हिस्ल ब्लोअर सामने आते हैं, आंतरिक दस्तावेज लीक होते हैं। एक अलग कहानी सामने आती है। सरकार जितना मानती थी उससे ज्यादा जानती थी। जोखिमों को कम करके आंका गया था, डेटा में हेरफेर किया गया था। सब घबराहट से बचने के लिए उन्होंने दावा किया, लेकिन किस कीमत पर? अपने नागरिकों के स्वास्थ्य पर, दुनिया के विश्वास पर। सच्चाई जो कभी दबी हुई थी अब सामने आ रही है, लेकिन क्या बहुत देर हो चुकी है? पारदर्शिता की लड़ाई जारी है। मुकदमे दायर किए गए, जांच शुरू की गई, लेकिन न्याय सफाई की तरह मायावी लगता है। सेक्शन 7, गहरे जख्म। शारीरिक घाव भर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अदृश्य निशान गहरे हैं। आपदा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव बना हुआ है। बचे हुए लोग पीटीएसडी से जूझ रहे हैं। चिंता, अवसाद, रेडिएशन के अदृश्य हाथ का निरंतर डर, अपने घरों का नुकसान, अपनी आजीविका के, अपने स्वास्थ्य का, प्लांट के कर्मचारी, एक अदृश्य दुश्मन का सामना करने वाले हीरो। उच्च स्तर के रेडिएशन के संपर्क में, उनका बलिदान अतुलनीय, उनका भविष्य अनिश्चित। आपदा के बाद पैदा हुए बच्चे, उनका जीवन हमेशा के लिए फुकुशिमा से जुड़ा हुआ है। आपदा का साया मंडरा रहा है, हमेशा के लिए चिह्नित एक पीढ़ी। सेक्शन 8, सायों की विरासत। फुकुशिमा प्रकृति की विनाशकारी शक्ति की एक कठोर याद और मानवीय भूल के विनाशकारी परिणाम। सफाई में दशकों लगेंगे। लागत, खगोलीय, भावनात्मक क्षति अतुलनीय, निशान स्थायी। परमाणु ऊर्जा पर बहस जारी है। क्या यह शक्ति का एक सुरक्षित और व्यवहार्य स्रोत है या टाइम बम? फुकुशिमा एक भयानक जवाब देता है। दुनिया देख रही है और सीख रही है या करती है। क्या हम अतीत की गलतियों को दोहराएंगे या फुकुशिमा एक वेकअप कॉल होगा?
सेक्शन 9, एक सख्त चेतावनी, एक धुंधली उम्मीद। फुकुशिमा, इतिहास में दर्ज एक नाम, मानव लचीलापन का प्रतीक और मानवीय मूर्खता का भविष्य के लिए एक सख्त चेतावनी। एक स्वच्छ सुरक्षित दुनिया के लिए लड़ाई जारी है। फुकुशिमा के सबक नहीं भूलने चाहिए। हमारे ग्रह का भविष्य इस पर निर्भर करता है। हमें पारदर्शिता की मांग करनी चाहिए, जवाबदेही की, अक्षय ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता की, परमाणु आपदा के खतरे से मुक्त भविष्य की। फुकुशिमा एक ऐसी त्रासदी जिसे कभी दोहराया नहीं जाना चाहिए। एक याद दिलाहट कि आज हम जो चुनाव करते हैं वह कल की दुनिया को आकार देगा।